किसान विद्रोह के अंतर्गत आज देखेंगे हम लोग किसान विद्रोह के बारे में। तो पहले प्राचीन काल में किसानों द्वारा आर्थिक तंगी की अवस्था में विरोध ये आंदोलन किए गए। आर्थिक तंगी कैसे हुआ? तो पहले कृषि महत्वपूर्ण आय का साधन हुआ करती थी और महत्वपूर्ण आय का साधन होने के कारण समय के साथ साथ जैसे मौर्य काल में 1/6 टैक्स लिया जाता था और आगे चल के ये घटता गया, 1/4 हुआ, 1/3 हुआ और ऐसे आते आते बहुत कम हो गया मतलब बहुत बढ़ गया, जिससे कि किसानों के पास अधिशेष बहुत कम मात्रा में होता है। अधिशेष उसको कहते हैं जो हम लोग टैक्स चुकाने के बाद और अपने कंजम्पशन के लिए, अपना उपभोग के लिए जो अनाज रखते हैं, जो उत्पाद रखते हैं, उसके अलावा जो शेष बचता है जिसको हम बेच के अपनी अन्य ज़रूरतों के लिए धन अर्जित करते हैं, उसको कहते हैं अधिशेष। लेकिन टैक्स बढ़ने के कारण बाद में किसानों की ऐसी स्थिति हो गई कि उनके पास अधिशेष नाम मात्र रहता था या न के बराबर रहता था, जिसके कारण उनकी आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया कि 100 kg अगर उत्पादन हुआ तो 40 से 50 kg टैक्स के रूप में देना पड़ता था। शेष 50 kg में 30 kg स्वयं खाते थे और 20 kg अधिशेष के रूप में यूज होता था। इसे ही बेचकर अगले कृषि के लिए संसाधन जैसे कि सिंचाई, बीज आदि का प्रबंध करते थे। तो ये अधिशेष जो था वही बहुत कम होते होते इतना कम हो गया कि उससे उनका गुजर बसर नहीं होने लगा और भूखमरी और ऋणग्रस्तता की स्थिति आने लगी, जिसके विरोध में ये किसान आंदोलन उत्पन्न हुए। तो किसान विद्रोह में हम लोग, ये मेंस का टॉपिक है तो इसलिए परिचय कारण 19वीं सदी के किसान विद्रोह और 20वीं सदी के किसान विद्रोह में क्या अंतर थे, मुख्य किसान विद्रोह कौन कौन से थे, तो ये 19वीं सदी के किसान विद्रोह और 20वीं सदी के किसान विद्रोह में बांटा गया है। तो मेंस के और पीटी में जो सभी किसान विद्रोह इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेंस में नील विद्रोह, चंपारण विद्रोह और स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा जो विद्रोह किया गया वो महत्वपूर्ण है मुख्य रूप से। किसान विद्रोह का परिचय पृष्ठभूमि क्या है? तो ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद किसानों पर विभिन्न प्रकार के एवं अत्यधिक कर आरोपित किए गए, जिससे कि कर की जबरन वसूली तथा ब्रिटिश शोषण के नीतियों के किसानों की अधिशेष कृषि को समाप्त कर देना, अधिशेष उत्पाद को समाप्त कर देना, जिसको खाकर या बचाकर गुजर बसर करते थे। तो परिणामतः किसानों ने समय समय पर जमींदारों और साहूकारों और बगान मालिकों एवं अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह किए, जिसे किसान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मुख्य परीक्षा के अनुसार ये चक्र बनाकर भी देखा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद विभिन्न बंदोबस्त नीतियों और भू राजस्व प्रणालियों की शुरुआत हुई, जिससे कि अत्यधिक लगान वसूली की जाने लगी, जिससे अत्यधिक लगान के बोझ से किसान गरीबी और ऋणग्रस्तता की स्थिति में फंस गए और जिसके विरोध में किसान विद्रोह उत्पन्न हुए। कारण क्या था? तो कारण मुख्य रूप से 2 थे, भू राजस्व नीतियाँ और कृषि का वाणिज्यकरण। ब्रिटिश द्वारा स्थापित भू राजस्व नीतियों के अंतर्गत अत्यधिक लगान कर, अकाल एवं लगान जबरन वसूली ये मुख्य कारण थे। साहूकार महाजन और महाजन जमींदार द्वारा किसानों का शोषण, किसानों का ऋण जाल में फंसना तथा भूखमरी का शिकार होना, कृषि की वाणिज्यकरण के तहत नकदी फसल उत्पादन करने वाले किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलना, जो भी वाणिज्यिक होने के बाद भी जो भी वाणिज्यिक उत्पाद उत्पन्न करते थे खेतों से, उसका भी उचित मूल्य नहीं मिल पाता था और बगान मालिकों तथा बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण हुआ करता था। तो इन प्रमुख कारणों के वजह से ये किसान विद्रोह उत्पन्न हुआ। अब किसान विद्रोह के प्रकार, तो किसान विद्रोह 2 प्रकार से थे, एक 19वीं सदी के, एक 20वीं सदी के। 19वीं सदी के अंतर्गत जमींदार और बगान मालिक टैक्स वसूलते थे, जिसमें स्थानीय विद्रोह जिसके विरोध में स्थानीय विद्रोह करते हैं किसान, जो कि क्षणिक होता है और उपनिवेशवाद की समझ नहीं थी उस समय, इसलिए वो काफ़ी व्यापक नहीं हो पाता है।
और अंग्रेज़ों के विरुद्ध न होकर ये ज़मींदार और बागान मालिकों को ही अपना दुश्मन समझते थे, क्योंकि वही टैक्स वसूलते थे। इसलिए वो समझते थे कि यही हमारे शोषक वर्ग हैं। उपनिवेशवाद की समझ नहीं थी और हिंसक विद्रोह हो जाते थे। ये ज़मींदार और बागान मालिकों पर हिंसक विद्रोह कर देते थे। जबकि 20वीं सदी के विद्रोह में ये प्रमुख अंतर था कि ये अंग्रेज़ों से संघर्ष करते थे, न कि ज़मींदार और बागान मालिकों से, क्योंकि मुख्य शोषक वर्ग अंग्रेज़ थे, न कि ज़मींदार और बागान मालिक। वो उन्हीं के द्वारा किए जाते थे। जैसे अंग्रेज़ इन पे शिकंजा कसते थे ज़मींदारों पर और बागान मालिकों पर, तो वो किसानों पर शिकंजा कसते थे। और उपनिवेशवाद की समझ के कारण राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर के नेता द्वारा इसका नेतृत्व दिया गया। अहिंसक आंदोलन हुआ करते थे 20वीं सदी के आंदोलन, और किसान सभाओं का समर्थन मिला और संगठन उत्पन्न हुए। 1929 में किसान सभा का गठन हुआ। ये प्रमुख इसके स्वरूप हैं 20वीं सदी के किसान आंदोलन के। तो ये प्रमुख किसान आंदोलन थे जिसमें ये कारण, परिचय और मुख्य किसान आंदोलन के प्रकार देखे हैं हम लोग। अब देखेंगे कि इसके कौन कौन से विद्रोह सामने आए। तो मुख्य विद्रोह के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे।